हेलो बच्चों, आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड पढ़ेंगे, है ना। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव। ठीक है बेटा। तो डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी क्या होती है, थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं। लिख इसलिए रहे हैं बेटा कि तुम लोग भी क्या करोगे, लिखोगे, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसकी थ्योरी। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर are relative motion source and observer are in relative motion with respect to medium। सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है बेटा? रिलेटिव मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम के रिस्पेक्ट में। देन द frequency of disturbance detected by observer are different that तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कि जो डॉपलर इफेक्ट में बात करते हैं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर क्या हो, मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर द्वारा जो डिस्टरबेंस की जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर द्वारा रिसीव की जाती है बेटा, वो सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है बेटा, अलग होता है। ये किसके वजह से होता है बेटा? जो सोर्स और ऑब्जर्वर मीडियम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में होते हैं, इसकी वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज बात करते हैं बेटा, इन जनरल हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि अभी रोड पे चलते रहते हैं, तेजी से बाइक कोई हॉर्न बजाते हुए हमें पास करती है, तो उसकी साउंड हमें कैसे सुनाई देती है? बहुत कानों को चुभती है ना। ये किसके वजह से होता है बेटा? क्योंकि जो सोर्स द्वारा फ्रीक्वेंसी इमिट की जा रही है और हमारे द्वारा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जाती है, उससे बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सोर्स है हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हो सकती है सोर्स और, या हो सकता है सोर्स स्टेशनरी है, वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, तब भी उसे बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो भी उसे ज्यादा सुनाई, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो और तेजी से सुनाई देगा, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जो साउंड, जो डिस्टरबेंस की फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, जो सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, वो क्या घट के सुनाई देगी। यानी रिलेटिव मोशन की वजह से क्या कर रहे हैं, दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से हमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग सुनाई दे रही है। वैसे तो बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं बेटा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको फार्मूले के रूप में लिखने के लिए बहुत सारे कंडीशन बनेंगे, लेकिन हम एक ही फार्मूला लिखेंगे और फिर उसको अपने जनरल स्टैंडिंग के हिसाब से यूज कर करके सारे कंडीशन के लिए उसी फार्मूले को यूज कर लेंगे। अगर मान लो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, उसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अगर मान लो म्यू डैश क्या है बेटा? म्यू डैश है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर द्वारा डिटेक्ट की जाती है, वो किसके बराबर होती है बेटा? न्यू। एक कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है बेटा, और यहाँ पे लिखेंगे वी।
v क्या है बेटा, v है स्पीड ऑफ, यहाँ पर v लिख देते हैं, प्लस माइनस v ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस माइनस v सोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये क्या है, जनरल फार्मूला है बेटा, इसी को हम लोग हर कंडीशन में अपने समझ के हिसाब से यूज करेंगे। अगर यहाँ टर्म की बात करो तो म्यू डैश क्या है बेटा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर द्वारा रिसीव की जाती है। न्यू क्या है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। वी क्या है बेटा, वी है स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। ठीक है बेटा, अब कंडीशन की बात करें बेटा, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहले बात करें, अगर ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, हो सकता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी स्टेशनरी है ऑब्जर्वर, और सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। या फिर कह सकते हैं कि सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है बेटा, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है। या फिर ये हो सकता है सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो। या फिर एक कंडीशन हो सकता है बेटा कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दोनों दूर जा रहे हो बेटा। ये डिफरेंट कंडीशन बन सकता है। तो सारे कंडीशन के लिए इस फार्मूले को क्या कर देंगे, मॉडिफाई करके हम लोग यूज कर लेंगे। पहला देखते हैं बेटा, मान लो म्यू डैश यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, पहले केस में क्या हो जाएगी, म्यू क्या है प्रोड्यूस, म्यू क्या है प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी है, वी क्या है। सारे कंडीशन में इतना चीज तो कम से कम सिमिलर रहेगा। क्या सिमिलर रहेगा बेटा, ए सारे फार्मूले में ये चीज तो रहेगा ही रहेगा। अब पहले केस में देखते हैं, यहाँ पे देखो जो सोर्स बेटा ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो इफेक्ट दिखता है वो किसके वजह से दिखता है बेटा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की वजह से दिखता है। अगर ये जो ऑब्जर्वर है बेटा इस सोर्स की तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। बट यहाँ क्या है, स्टेशनरी है तो यानी भी ये क्या हो जाएगा, भी ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यानी इसको जो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं, v। यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है, और यहाँ सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है बेटा, तो यानी उसको फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, बढ़ा के सुनाई देगा। तो इसको बढ़ाने के लिए इस फार्मूले में प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस रखेंगे कि माइनस। माइनस न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी रहेगी तभी वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, वी एस विद रिस्पेक्ट टू मी। पहले केस के लिए ये फार्मूला बन गया बेटा। दूसरे में क्या कर रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ v रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या करेगा, v ऑब्जर्वर। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है, यहाँ दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब यहाँ पे सोर्स आ रहा है तो छोटी वैल्यू, यानी v सोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इस केस में दोनों दूर जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस दोनों साइड में रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर यानी सोर्स क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो वैल्यू घटा के मिलेगी, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी। इस तरह से चारों कंडीशन के लिए फार्मूला हम लोग बना लिए। लेकिन याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जनरल समझ से ही ये फार्मूले बन के आए हैं। अगर हमें ये याद रहेगा
तो सारे फार्मूले को कंडीशन के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे और क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरी जो चीज होती है हमें इस चैप्टर में ध्यान देना होता है बेटा कि यूनिट से रिलेटेड, क्योंकि सारी जो स्पीड दी रहती है बेटा केमी पर आवर में दी रहती है, तो 1 केमी पर आवर को क्या लिखेंगे बेटा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसी को उल्टा कर लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड को क्या लिखेंगे बेटा 18/5 केमी पर आवर। और जो एक अलग केस आता है बेटा वाल आएगा। वाल हमेशा बेटा कैसा बिहेव करता है, वाल बिहेव एज ए स्टेशनरी सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये वाल हमेशा कैसे बिहेव करेगा बेटा स्टेशनरी सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये दोनों जैसा बिहेव करेगा बेटा, स्टेशनरी सोर्स जैसा भी बिहेव करेगा और स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जैसे वाल बार बार आएगा क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी वाल से टकरा के वापस आ रही है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन क्या है बेटा कि यहाँ पे एक वाल है, ये क्या है बेटा वाल है, और यहाँ पे एक कार है जो VS = 36 केमी पर आवर से इस दीवार की तरफ क्या कर रही है बेटा मूव कर रही है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ जो मीडियम है बेटा ये ऑब्जर्वर। बी ऑब्जर्वर क्या है बेटा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि बेटा एक गाड़ी है जो वाल की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बेटा, इसे दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, और ये एक कितना हर्ट्ज, ये 5 हर्ट्ज ये 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है बेटा। यहाँ पे ये म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा कि हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है बेटा। पहला केस है डायरेक्टली ठीक है बेटा, ये दोनों चीजों को हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में फाउंड करना है। तो हमें इन जनरल क्या पता रहता है बेटा, हमें पता रहता है एक ही फार्मूला जानते हैं, वो क्या है न्यू डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी V/V प्लस माइनस V ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम V सोर्स विद रिस्पेक्ट टू। इस फार्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है, तो हमें म्यू डैश फाइंड करना है बेटा। पहले केस में बात करें, पहले केस में तो पहले में क्या है डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स से तुरंत यहाँ पे जो इस ऑब्जर्वर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक जो जाएगा वाल से टकरा के वापस ऑब्जर्वर के पास, एक यहाँ से इमिट होगा तुरंत। तो यहाँ पे पहले डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो सोर्स से ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, तो म्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा
न्यू कितना है 500। फिर क्या रखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या स्टेशनरी है बेटा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +0। यहाँ पे सोर्स क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। सोर्स क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो हमें घट के, अगर सोर्स जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है बेटा, यानी ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएगा कि बढ़ाएगा, ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कितना से जा रहा है, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, v दिया हुआ है 30, v सोर्स क्या दिया हुआ है बेटा, v सोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या दिया है 36 किमी पर आवर। इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घटेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +10। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, म्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 340 डिवाइड बाई 350। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा बेटा। यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड या इससे डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे। तो 35 1 जा 35, कितना बचा 150 और 35 4 जा 140, 10 आ गया, पॉइंट लगाए 0 2 70 300। और यहाँ पे बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा, ये सारे कैलकुलेशन को तुम लोग खुद से करोगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14.2 तो कितना आ जाएगा 486 हर्ट्ज। यानी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की गई थी, सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, ऑब्जर्वर द्वारा रिसीव कर रही है, उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, जो वाल से टकरा के फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके लिए अगर फार्मूला लिखेंगे बेटा तो क्या फार्मूला बनेगा, म्यू डैश इक्वल टू म्यू की जगह क्या रखेंगे 500 340। यानी वो जो, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो वाल से आके टकराएगी वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वही क्या करेगी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। यानी जो फ्रीक्वेंसी वाल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, वही फ्रीक्वेंसी क्या करेगी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। तो यहाँ पे वाल के पास जो वाल फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रही है, वही फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इमिट करेगी। तो यहाँ पे वाल द्वारा रिसीव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सोर्स हमारा किसकी तरफ जा रहा है बेटा, वाल की तरफ। यानी ये 340 वाल क्या स्टेशनरी है, भी ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 340, ये 10 मीटर से जा रहा है तो यहाँ पे -10। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 500 340 घटाएंगे तो 330। और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 515 हर्ट्ज। यानी जो फ्रीक्वेंसी वाल के पास इतनी फ्रीक्वेंसी गई और वाल के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ वाल द्वारा इमिट की जाएगी वही फ्रीक्वेंसी किसको रिसीव होगी बेटा, ऑब्जर्वर को रिसीव होगी। तो यही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी बेटा, एक होगी
486 हर्ट्ज, और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो वाल से रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो कितनी हो जाएगी 515, मतलब 515 हर्ट्ज। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख लिए हम लोग, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। यहाँ आप देखते हैं एक क्रॉसिंग है बेटा, एक क्रॉसिंग है और यहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन है बेटा, और ये v इक्वल टू 120। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे क्रॉसिंग की तरफ क्या कर रहा है, ट्रेन आ रही है, और यहाँ ऑब्जर्वर भी क्रॉसिंग की तरफ, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। अब कह रहा है कि यहाँ पे ये दूरी क्या है 300 मीटर, ये दूरी क्या है बेटा, अब ये पूछा जा रहा है बेटा साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटा कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर, यानी पे यहाँ पे अगर प्रोड्यूस की जा रही है बेटा सोर्स द्वारा, वो क्या है 640 हर्ट्ज। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें क्या होगी, ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू पूछा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, पहले इस चीज को देखेंगे कि ये जो गाड़ी है, ये जो ट्रेन है, ये क्या करेगी, इसी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ट्रेन का ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे बेटा। तो सपोज करो ये क्या है, पहला काम हमारा क्या है कि ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या, ये थीटा, ये मान लो एंगल थीटा है बेटा, वी कास थीटा। अब यहाँ पे v कितना है बेटा, v दिया हुआ है, v सोर्स दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम कितना दिया है 120 केमी पर आवर। इसको क्या कर लेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, v सोर्स पर मीडियम कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 5 बाई ठीक है बेटा। और क्या कर रहा है कि यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग में अगर वेलोसिटी निकालेंगे, यानी ऑब्जर्वर की तरफ अगर वेलोसिटी निकालेंगे, यानी v सोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टुवर्ड ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर की तरह, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी निकालेंगे, इस लाइन ज्वाइनिंग में जो वेलोसिटी आएगी वो कितना आ जाएगी बेटा, v cos थीटा, v कितना है 100/3 cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 500 मीटर बेटा आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos v cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 300/500, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो ट्रेन है बेटा वो ऑब्जर्वर की तरफ कितने वेलोसिटी से जा रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 640, यहाँ पे क्या सोर्स ऑब्जर्वर क्या है, यानी 340, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो 340 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 640 मल्टीप्लाई बाई 340, यहाँ पे क्या हो जाएगा 320, 0 से 0, यहाँ पे 36 टू जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, ये क्या हो गया 680 हर्ट्ज। यानी जो फ्रीक्वेंसी इस क्रॉसिंग की तरफ जाते हुए ऑब्जर्वर को सुनाई देगी बेटा, वो क्या हो जाएगी 680 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे लैम्डा से। तो कह रहा है बेटा इफ सोर्स
सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। सोर्स क्या कर रहा है बेटा, मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर मूव कर रहा है, देन वेवलेंथ become different from the wavelength there is no relative motion between source and medium। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, v बाई। कह रहा है बेटा कि जो रिलेटिव मोशन होता है बेटा, जो सोर्स का रिलेटिव मोशन होता है मीडियम के रिस्पेक्ट से बेटा, अगर मीडियम सोर्स क्या कर रहा है, मीडियम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है बेटा, तो जो वेवलेंथ होता है, जो सोर्स द्वारा जो वेवलेंथ प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, वो डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। किसके अपेक्षा, जब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता बेटा, अगर सोर्स मूव कर दिया, सोर्स का मोशन हो गया बेटा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किससे बेटा, अगर मान लो ये हमारा कौन सा वेवलेंथ है, लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या है, v अपॉन न्यू, जहां v क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड है। ये उस कंडीशन में है जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इस कंडीशन में वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इतना। अगर हमारा जो सोर्स है बेटा मूव कर रहा है vs से विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो हमारा जो लेमडा डैश हो जाएगा वो किसके बराबर होगा बेटा, लेमडा v स्पीड ऑफ साउंड माइनस vs बाय। यानी जब हमारा सोर्स मूव करता है बेटा, उसके वजह से जो लेमडा यानी वेवलेंथ की वैल्यू होती है बेटा, वो अलग हो जाती है। उसके लिए ये फार्मूला है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, एक अलग टर्म आता है सोनिक बूम। सोनिक बूम कब जनरेट होता है बेटा, जब क्या करे, कोई भी सोर्स बेटा कि सोर्स की जो वेलोसिटी है बेटा वो ग्रेटर देन हो जाए किससे बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड की वेलोसिटी है बेटा मीडियम में, उससे ज्यादा क्या हो जाए, हमारी सोर्स की वेलोसिटी हो जाए। यानी इस कंडीशन कब आता है, जब सुपरसोनिक जेट फ्लाई करता है बेटा, तब क्या करता है, सोनिक बूम जनरेट होता है। सोनिक बूम एक तरह का शॉक वेव होता है, जिससे खिड़की या दरवाजे का क्या करता है, शीशा टूट जाता है, बिल्डिंग का शीशा भी टूट जाता है, कभी कभी बिल्डिंग भी गिर जाती है। तो सोनिक बूम कब जनरेट होगा बेटा, जो सोर्स की वेलोसिटी क्या हो जाए, साउंड की वेलोसिटी से अलग ज्यादा हो जाए। या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक टर्म आता है मैक नंबर। मैक नंबर किसके बराबर होता है बेटा, जब vs जो सोर्स की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी का जो रेशियो होता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैक नंबर बोलते हैं। यानी अगर इसकी वैल्यू जब सुपरसोनिक वो यानी जो सोर्स और साउंड जो सोर्स की स्पीड और साउंड की स्पीड में का रेशियो होता है, या कह सकते हैं ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, मैक नंबर कहलाएगा। तो सोनिक बूम कब जनरेट होता है बेटा, जब सोर्स क्या करे, साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी जब सुपरसोनिक, यानी उस स्पीड को क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। और मैक नंबर बताता है, जैसे कोई भी बहुत सारे फाइटर जेट होते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है बेटा, साउंड के स्पीड से कई गुना होती है, तो वही बोलते हैं कि एक 4 मैक 5 मैक, एक तरह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नापने की यूनिट होती है।